आज के समय में मनुष्य, चाहे वह कितना भी सफल या संपन्न क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश कर रहा है। हर दिन की भाग दौड़, अनगिनत चिंताएं और रिश्तों की उलझनों ने उसे भीतर से खोखला कर दिया है। हर कदम पर वह खुद से यह सवाल पूछता है, क्या मैंने अपने जीवन का सही अर्थ समझा? क्या मेरा प्रेम सच्चा है या यह सिर्फ एक भ्रम है? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति किसी न किसी रिश्ते के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन उस रिश्ते में सच्ची खुशी नहीं ढूंढ पा रहा। प्रेम, जो कभी आत्मा की शांति का मार्ग माना जाता था, आज कहीं न कहीं अपेक्षाओं और अधिकारों में उलझ कर रह गया है। क्या इस जीवन में प्रेम का सही अर्थ जानने का कोई तरीका है? क्या आज के युग में कृष्ण की शिक्षाएं हमें उन सवालों के जवाब दे सकती हैं जिन्हें हम अपने अंदर छुपाए बैठे हैं? इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं की ओर बढ़ेंगे जो न केवल हमारे रिश्तों को गहराई से समझने का मार्ग दिखाएंगी, बल्कि हमें प्रेम के सच्चे स्वरूप से भी अवगत कराएंगी। यह वीडियो आपको आपके भीतर छिपे सवालों के जवाब देगी और प्रेम की उस शक्ति से परिचित कराएगी जिसे शायद आपने आज तक महसूस नहीं किया होगा। नमस्कार साथियों, एक भक्त YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो अंत तक जरूर देखें और जानें कैसे कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। प्रेम और रिश्तों पर श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और उनके जीवन के गहरे सबक एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के दिल को छूता है। प्रेम को कृष्ण ने कभी सिर्फ भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक सफर के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी राधा के साथ की गई लीलाएं न सिर्फ प्रेम की ऊंचाइयों को दिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी भी शर्त या स्वार्थ से परे होता है। यह वो समय था जब ब्रजभूमि की हर सुबह राधा कृष्ण की लीलाओं से महक उठती थी। हर वृक्ष, हर पुष्प और यहां तक कि बहती यमुना की धाराएं भी उनके दिव्य प्रेम की साक्षी बनती थीं। प्रेम, जिसे लोग एक अनकहा रहस्य मानते थे, वह कृष्ण और राधा के बीच एक नित्य सत्य की तरह प्रतिपादित हो रहा था। एक दिन जब कृष्ण यमुना किनारे बैठे ध्यानमग्न थे, राधा उनके पास आई और एक सवाल पूछा जिसने कृष्ण के भीतर एक नया दृष्टिकोण उजागर किया। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, क्या प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन है या यह आत्माओं का संयोग है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय राधे, प्रेम केवल हृदयों का मिलन नहीं, यह आत्माओं का वह बंधन है जो किसी भी शब्द, किसी भी स्पर्श से परे होता है। प्रेम एक एहसास है जो जितना अंदर जाता है उतना ही हमें मुक्त करता है, और यह मुक्ति हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है जहां प्रेम और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं कि कृष्ण का प्रेम केवल इस लोक का नहीं, बल्कि उन अनंत आकाशों और सीमाओं के पार का था। प्रेम वह नहीं जो हमें बांधता है, बल्कि वह है जो हमें हर बंधन से मुक्त करता है। जब प्रेम आत्मा तक पहुंचता है, तब वह दिव्यता में बदल जाता है और उस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। राधा ने कृष्ण से फिर से प्रश्न किया, प्रभु, प्रेम जब इतने सारे दर्द और दुख देता है तो लोग इसे क्यों चाहते हैं? क्यों वे अपने आप को इस बंधन में बांधते हैं? कृष्ण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, राधे, प्रेम का असली अर्थ तब समझ आता है जब इंसान अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यह प्रेम ही है जो हमें सत्य के निकट लाता है। जैसे दीपक की लौ को तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेम को त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन यह भी जान लो कि प्रेम में जो दर्द है वह उसी आग की तरह है जो सोने को शुद्ध करती है। यह सुनकर राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें समझ में आ गया कि प्रेम वह नहीं है जो दर्द देता है, बल्कि यह वह भावना है जो आत्मा को सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर करती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो प्राप्ति की इच्छा करता है, बल्कि वह है जो केवल देना जानता है, बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम की राह पर चलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह रास्ता हमें खुद से मिलने की चुनौती देता है। एक दिन जब राधा और कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे, राधा ने कृष्ण से कहा,
मेरा मन अनेक बंधनों में उलझ गया है। हर बार जब मैं प्रेम करती हूँ मुझे डर लगता है कि कहीं इसे खो न दूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधे, जब प्रेम बंधन बन जाता है तब वह दुख देता है। प्रेम का सच्चा स्वरूप तब है जब हम उसे बिना किसी डर के स्वीकारते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नहीं खोता, वह केवल रूप बदलता है। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उठे प्रेम के थे। राधा अब भी उन विचारों में उलझी थी जो कृष्ण ने पहले व्यक्त किए थे। उनका हृदय अब और अधिक गहराइयों में डूब रहा था। उन्होंने कृष्ण से एक और प्रश्न किया, प्रभु, जब प्रेम देने का नाम है तो इसे पाने की इच्छा क्यों होती है? क्यों लोग हमेशा प्रेम में कुछ न कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं? कृष्ण ने अपने नयनों में एक असीम गहराई के साथ कहा, राधे, प्रेम का स्वभाव देना है, लेकिन जब तुम पाने की अपेक्षा करती हो तब वह एक बंधन बन जाता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम बिना किसी अपेक्षा के केवल देना जानो। यह प्रेम आत्मा के उस सत्य से जुड़ता है जहां किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। राधा ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी अब तक प्रेम को गलत समझ रही थी? क्या प्रेम का सार केवल देना और पाना है, या यह वह है जो आत्मा के साथ आत्मा का मिलन कराता है? कृष्ण ने एक और गहरी बात कही जो राधा के हृदय को और भी भीतर तक छू गई। उन्होंने कहा, राधे, प्रेम के इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम स्वयं को खोकर किसी और को अपनाने की कोशिश करती हो तब तुम वास्तव में प्रेम का स्वाद चखती हो। यह प्रेम तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हें उस दिव्यता से मिलाता है जहां प्रेम और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब प्रेम स्वार्थ से परे होकर दूसरों के कल्याण की बात करता है तभी वह अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट होता है। प्रेम का सबसे बड़ा त्याग यह है कि इसे प्राप्त करने की इच्छा किए बिना भी इसे देना सीखा जाए। राधा ने कुछ देर शांत रहकर पूछा, प्रभु, प्रेम में इतना त्याग क्यों आवश्यक है? क्या प्रेम केवल सुख और आनंद का विषय नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधे, प्रेम में त्याग इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें अपने आप से परे ले जाता है। जब तुम त्याग करती हो तब तुम अपने अहंकार से मुक्त हो जाती हो, और वही क्षण है जब तुम प्रेम के सच्चे स्वरूप को देख पाती हो। प्रेम का मार्ग केवल सुख और आनंद का नहीं है, यह मार्ग आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का है। राधा की आंखों में एक अनकहा दर्द झलक रहा था। वह समझ रही थी कि प्रेम केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का माध्यम भी है। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, अगर प्रेम त्याग का नाम है तो क्या प्रेम में कभी स्वयं को पाने का अवसर नहीं मिलता? कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, राधे, प्रेम का सच्चा रूप तभी प्रकट होता है जब तुम अपने आप को खोने से नहीं डरती। स्वयं को पाने का रास्ता भी इसी त्याग के भीतर छिपा है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती हो तब तुम अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से मिलती हो। जब प्रेम के पथ पर चलकर तुम अपने अहंकार को त्याग देती हो तभी तुम अपने भीतर के परमात्मा से मिल पाती हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ तब समझ आता है जब हम इसे अपनी इच्छाओं से परे जाकर अनुभव करते हैं। कृष्ण की ये शिक्षाएं न केवल राधा के लिए हैं, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। राधा के मन में अभी भी कई सवाल थे और वह कृष्ण से जानना चाहती थी कि प्रेम में क्यों लोग दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। राधा ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, प्रभु, प्रेम में दुख क्यों होता है? अगर प्रेम सच्चा है तो यह केवल आनंद क्यों नहीं देता? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, प्रेम में पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम उसे अपनी अपेक्षाओं से बांध देते हैं। जब तुम प्रेम को अपनी शर्तों और इच्छाओं से मुक्त कर दोगी तभी तुम इसके वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाओगी। दुख तब आता है जब हम प्रेम से कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब प्रेम केवल देने का नाम बन जाता है तब वह दुख और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी अपने प्रेम में बहुत सी उम्मीदें रख रही थी? क्या मैं कृष्ण से सच्चे प्रेम का अर्थ अब समझ पा रही हूं?
कृष्ण ने राधा के चेहरे को देखकर कहा, राधे, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि इसमें केवल आनंद और सुख की ही अनुभूति हो। यह वह मार्ग है जहां आत्मा अपने भीतर के सत्य से जुड़ती है, और यह जुड़ाव कभी कभी पीड़ा के माध्यम से होता है, लेकिन यह पीड़ा तुम्हें उस मोक्ष की ओर ले जाती है जहां प्रेम का केवल शुद्ध रूप बचता है। प्रेम का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब हम इसे बिना शर्तों और इच्छाओं के जीते हैं। जब प्रेम पीड़ा का रूप लेता है तब वह हमें हमारे अहंकार से परे ले जाकर शुद्ध प्रेम की ओर अग्रसर करता है। राधा ने कृष्ण से गंभीरता से पूछा, प्रभु, अगर प्रेम इतना गहरा और शक्तिशाली है तो फिर वैराग्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या प्रेम और वैराग्य एक साथ चल सकते हैं? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राधे, प्रेम और वैराग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम में अधिकार, आसक्ति और मोह आ जाते हैं तब वह हमें बांधने लगता है, लेकिन जब प्रेम में वैराग्य का समावेश होता है तब वह हमें मुक्त करता है। वैराग्य का अर्थ प्रेम से दूर जाना नहीं है, बल्कि प्रेम में अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग देना है। वैराग्य हमें सिखाता है कि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, बल्कि समर्पण होता है। राधा ने महसूस किया कि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति कितना गहरा था, लेकिन उसमें मोह और अधिकार का भी अंश था। उनके भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई और उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या प्रेम में पूर्ण समर्पण संभव है? क्या मैं अपने प्रेम को इतनी गहराई से जी पाऊंगी कि उसमें कोई अपेक्षा शेष न रहे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आप को खो दो, बल्कि यह कि तुम प्रेम में अपने सत्य को पालो। जब प्रेम में वैराग्य आता है तब तुम केवल देने के लिए प्रेम करती हो, और वही सच्चा प्रेम है। प्रेम में वैराग्य का मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम से दूर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम बिना किसी आसक्ति के प्रेम में समर्पित हो जाओ। वैराग्य वही होता है जहां प्रेम में अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। राधा की आंखों में अभी भी सवाल थे। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उसमें हमेशा निस्वार्थता होनी चाहिए? क्या प्रेम में कभी अपने लिए भी कुछ चाहना गलत है? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राधे, प्रेम स्वार्थ और निस्वार्थता दोनों का मिश्रण होता है। जब प्रेम में केवल पाने की इच्छा होती है तब वह स्वार्थ बन जाता है, लेकिन जब प्रेम देने के लिए होता है तो वह निस्वार्थ होता है। सच्चे प्रेम का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को दबा दो, बल्कि यह कि तुम समझो कि तुम्हारी इच्छाएं और उस व्यक्ति का सुख एक साथ कैसे चल सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है कि तुम दूसरे के सुख में अपनी खुशी ढूंढो। राधा ने यह सुनकर महसूस किया कि उनके प्रेम में कभी कभी स्वार्थ भी आ जाता था। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे यह समझने में समय लगा कि प्रेम का असली अर्थ क्या है। मैं अपने सुख और दुख को अपने प्रेम के साथ जोड़ देती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रेम का असली आनंद दूसरे के सुख में छिपा है। कृष्ण ने राधा को देखा और कहा, राधे, जब तुम अपने प्रेम को इन सीमाओं से परे देखोगी तब तुम जान पाओगी कि प्रेम का सच्चा रूप कैसा होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल आत्मसमर्पण होता है। सच्चा प्रेम वह है जहां हम अपनी इच्छाओं को दूसरे के सुख के साथ संतुलित करना सीखते हैं। प्रेम का असली आनंद तब आता है जब हम निस्वार्थ भाव से प्रेम को जीते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने आपके साथ अपने हर भाव, हर संवेदना को साझा किया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेम की पूरी गहराई को नहीं समझ पाई हूं। क्या प्रेम केवल इस संसार की सीमाओं में बंधा हुआ है या इसका विस्तार अनंत है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम अनंत है। वह इस संसार की सीमाओं में कभी नहीं बंधता। प्रेम की सबसे गहरी अवस्था तब आती है जब तुम इसे सीमाओं से परे देखना सीख जाती हो। जब तुम प्रेम में केवल अपने सुख को नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के सुख को देखोगी, तब तुम प्रेम की सच्ची गहराई को समझ पाओगी। प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह सार्वभौमिक होता है। राधा ने कृष्ण की बातें सुनी और उनके मन में एक प्रश्न आया, प्रभु, क्या प्रेम का यह अनंत रूप हमें अपने आप से दूर कर देता है? कृष्ण ने उत्तर दिया,
राधे, प्रेम का यह अनंत रूप तुम्हें अपने आप से दूर नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम स्वयं को, अपने अहंकार और सीमाओं को भूलकर सृष्टि के हर जीव में प्रेम देखोगी, तब तुम अपने भीतर छिपे सच्चे स्वरूप को जान पाओगी। प्रेम वह प्रकाश है जो हमारे भीतर की अंधकार को मिटाता है। प्रेम का असली स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम इसे केवल एक व्यक्ति तक सीमित न रखकर संपूर्ण सृष्टि के प्रति महसूस करते हैं। प्रेम सीमाओं से परे होता है, वह हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है और हर जीव में उसी प्रेम का प्रकाश दिखाता है। राधा ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या प्रेम का अर्थ हमेशा त्याग करना होता है? क्या प्रेम में हमें अपने सभी सुखों, इच्छाओं और आशाओं का बलिदान करना पड़ता है? कृष्ण ने गहरी शांति से उत्तर दिया, राधे, प्रेम का सच्चा स्वरूप त्याग और समर्पण से जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने सुखों को छोड़ना होगा। प्रेम का असली त्याग वह है जब तुम अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी ममता को छोड़कर दूसरों के सुख में अपनी खुशी को ढूंढो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती हो, तब तुम सच्चे प्रेम को अनुभव करती हो। राधा के चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि सच्चे प्रेम में त्याग केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। हमें अपने भीतर के सारे बंधनों को छोड़ना होता है, तभी हम प्रेम की सच्ची गहराई तक पहुंच पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे, यह त्याग का रास्ता मुश्किल है, लेकिन यही तुम्हें उस प्रेम तक ले जाएगा जहां कोई बंधन, कोई अपेक्षा नहीं होती। यह प्रेम एक समर्पण है जहां तुम स्वयं को भूलकर दूसरे के सुख को सबसे ऊपर रखती हो। सच्चे प्रेम में त्याग केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जहां हम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ते हैं। प्रेम का असली आनंद तब आता है जब हम दूसरों के सुख में अपनी खुशी ढूंढते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। राधा ने फिर एक सवाल पूछा, प्रभु, अगर प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो क्या हमें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को त्याग देना चाहिए? क्या आत्मसंतोष प्रेम में वर्जित है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब तुम अपने स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने प्रेमी के सुख को सर्वोपरि मानती हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। प्रेम में आत्मसंतोष तभी संभव होता है जब वह दूसरों के सुख में घुल मिल जाए। स्वार्थ का त्याग प्रेम को शुद्ध बनाता है, और यह त्याग स्वयं का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। राधा ने कृष्ण की बातों को सुना और गहरे विचारों में खो गईं। उनके हृदय में एक नई जागृति हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम प्रेम में अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम प्रेम के सच्चे स्वरूप को जान पाते हैं। कृष्ण ने कहा, राधे, प्रेम की यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह यात्रा तुम्हें स्वयं के सत्य से मिलवाएगी। स्वार्थ को छोड़कर जब तुम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाती हो, तब तुम अपने प्रेम में अमरता का अनुभव करती हो। प्रेम में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने स्वार्थ और इच्छाओं को छोड़कर दूसरों के सुख को सर्वोपरि मानते हैं। सच्चा प्रेम वह है जहां आत्मा का मिलन होता है और वहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। राधा के भीतर कृष्ण के वचनों ने एक नई समझ को जन्म दिया। प्रेम का यह त्याग केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा थी, जहां हर प्रकार के स्वार्थ का अंत होता है और समर्पण का आरंभ। लेकिन राधा का मन अब भी एक प्रश्न से उलझा हुआ था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, राधा ने धीमे स्वर में पूछा, प्रभु, आप कहते हैं कि प्रेम में आत्मा का मिलन होता है, लेकिन इस मिलन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या प्रेम केवल दो हृदयों का जुड़ना है या यह उससे कहीं अधिक गहरा है? कृष्ण ने राधा की ओर देखते हुए कहा, राधे, प्रेम केवल दो हृदयों का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। जब दो आत्माएं एक दूसरे के सुख दुख को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करती हैं, तब सच्चे प्रेम का उदय होता है। यह मिलन बाहरी बंधनों से परे आत्मिक स्तर पर होता है, जहां न तो समय का बंधन होता है और न ही परिस्थितियों का।
कृष्ण के इन शब्दों ने राधा के हृदय में गहरे भावनाओं को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम केवल उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस आत्मा से होता है जो इस संसार के बंधनों से परे होती है। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, जब दो आत्माओं का मिलन होता है तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। यह प्रेम शरीर या समय से बंधा नहीं होता बल्कि यह अमर होता है। यह प्रेम तुम्हें स्वयं से, संसार से और सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। सच्चा प्रेम वह है जो आत्माओं के मिलन से होता है, जहां न समय का बंधन होता है और न ही परिस्थितियों का। प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के समर्पित होते हैं और आत्मा का मिलन करते हैं। राधा अब प्रेम के एक और आयाम को समझ रही थी। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस आत्मा से था जो हर बंधन से परे थी। कृष्ण के ये वचन उन्हें प्रेम के शाश्वत स्वरूप को समझने में मदद कर रहे थे। राधा के मन में प्रेम के शाश्वत स्वरूप को लेकर जो सवाल थे वे अब स्पष्ट होने लगे थे। कृष्ण के गहन वचनों ने उनके हृदय की अंधकार में प्रकाश फैलाया। लेकिन प्रेम का यह मार्ग सरल नहीं था। उसमें समर्पण और त्याग के साथ साथ कठिनाइयां भी थीं। राधा ने अब अपने मन में एक और जिज्ञासा को जन्म लेते पाया और उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु, प्रेम में त्याग का महत्व क्यों होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, प्रेम वह नदी है जो अपने प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाती है। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी स्वीकारती है, वैसे ही प्रेम में त्याग वह मार्ग है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। त्याग वह कुंजी है जिससे प्रेम का सच्चा दरवाजा खुलता है। कृष्ण के इन वचनों ने राधा के हृदय में एक गहरे भाव को जागृत किया। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम में त्याग केवल अपने सुखों का नहीं बल्कि अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने स्वार्थ का त्याग होता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर से इन बंधनों को नहीं तोड़ता तब तक वह प्रेम के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। राधा ने धीरे से कहा, तो क्या प्रेम केवल पीड़ा का नाम है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राधे, प्रेम पीड़ा नहीं है। यह आत्मा की उस स्थिति का नाम है जहां हर प्रकार का दर्द भी अमृत बन जाता है। प्रेम में जो त्याग होता है वह पीड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा आनंद है जो केवल प्रेमी को ही अनुभव होता है। प्रेम में त्याग का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है, जहां अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। त्याग वह कुंजी है जो प्रेम का सच्चा दरवाजा खोलता है और प्रेम में पीड़ा भी एक अमृत बन जाती है। राधा के मन में अब प्रेम के त्याग और समर्पण के गहरे भावनात्मक पक्ष की समझ आ चुकी थी। वह जान चुकी थी कि प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के बंधनों को तोड़कर दूसरों के सुख को अपना बना लेता है। राधा ने कृष्ण की बातों को सुनते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उनके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन साथ ही उनके मन में एक और प्रश्न जन्म ले रहा था। उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, प्रभु, जब प्रेम इतना शुद्ध और अमर है तो यह जीवन में कितनी बार हो सकता है? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राधे, प्रेम की कोई गिनती नहीं होती। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर क्षण, हर जन्म में नए रूप में प्रकट हो सकता है। प्रेम समय से परे है। यह आत्मा का सबसे शुद्ध भाव है। प्रेम वह अमर अनुभूति है जो समय और जीवन की सीमाओं से परे होता है। यह हर जन्म, हर क्षण में नए रूप में प्रकट होता है। प्रेम की गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि यह आत्मा का वह शाश्वत भाव है जो बार बार जन्म लेता है। राधा अब समझ चुकी थी कि प्रेम एक बार की अनुभूति नहीं बल्कि यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर नई परिस्थिति, हर नया अनुभव उन्हें प्रेम के एक नए स्वरूप से परिचित करा रहा था। कृष्ण और राधा के बीच यह प्रेम चर्चा जैसे जैसे गहरी होती गई, राधा के हृदय में प्रेम का और भी गहन अनुभव उभरने लगा। अब उनके मन में एक और प्रश्न ने जन्म लिया। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या प्रेम में सिर्फ समर्पण ही सब कुछ है? क्या प्रेम में अधिकार का भी स्थान होता है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधे, प्रेम में अधिकार तब तक सार्थक होता है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं आता। अधिकार वह भाव है
जो प्रेम को दिशा देता है, लेकिन जैसे ही उसमें स्वार्थ प्रवेश करता है वह प्रेम का रूप बदलने लगता है। सच्चा अधिकार वही है जो प्रेम को स्वतंत्रता में बदल दे। प्रेम में समर्पण और अधिकार दोनों का संतुलन होना चाहिए, लेकिन अधिकार में भी एक प्रकार का त्याग छिपा होना चाहिए। कृष्ण का यह उत्तर प्रेम के एक और गहरे रहस्य को प्रकट करता है। प्रेम में अधिकार और समर्पण दोनों का महत्व होता है, लेकिन जब अधिकार स्वार्थपूर्ण हो जाए तो प्रेम अपने शुद्ध रूप से भटक जाता है। प्रेम में अधिकार तब तक सही है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करे। प्रेम में अधिकार तब तक सही है जब उसमें स्वार्थ का अंश न हो। सच्चे अधिकार में त्याग छिपा होता है और वही प्रेम को पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रेम का अधिकार तभी सार्थक होता है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार। अधिकार और समर्पण का सही संतुलन ही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। राधा के मन में अब प्रेम के अधिकार और समर्पण का सही अर्थ स्पष्ट हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम में अधिकार होना स्वाभाविक है, लेकिन यह अधिकार उस समय तक ही सुंदर रहता है जब तक उसमें त्याग और स्वार्थहीनता की भावना हो। कृष्ण और राधा के बीच यह प्रेम चर्चा जैसे जैसे गहरी होती गई, राधा के हृदय में प्रेम का और भी गहन अनुभव उभरने लगा। अब उनके मन में एक और प्रश्न ने जन्म लिया। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या प्रेम में सिर्फ समर्पण ही सब कुछ है? क्या प्रेम में अधिकार का भी स्थान होता है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधे, प्रेम में अधिकार तब तक सार्थक होता है जब तक उसमें स्वार्थ नहीं आता। अधिकार वह भाव है जो प्रेम को दिशा देता है, लेकिन जैसे ही उसमें स्वार्थ प्रवेश करता है वह प्रेम का रूप बदलने लगता है। सच्चा अधिकार वही है जो प्रेम को स्वतंत्रता में बदल दे। प्रेम में समर्पण और अधिकार दोनों का संतुलन होना चाहिए, लेकिन अधिकार में भी एक प्रकार का त्याग छिपा होना चाहिए। कृष्ण का यह उत्तर प्रेम के एक और गहरे रहस्य को प्रकट करता है। प्रेम में अधिकार और समर्पण दोनों का महत्व होता है, लेकिन जब अधिकार स्वार्थपूर्ण हो जाए तो प्रेम अपने शुद्ध रूप से भटक जाता है। प्रेम में अधिकार तब तक सही है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करे। प्रेम में अधिकार तब तक सही है जब उसमें स्वार्थ का अंश न हो। सच्चे अधिकार में त्याग छिपा होता है और वही प्रेम को पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रेम का अधिकार तभी सार्थक होता है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकारे। अधिकार और समर्पण का सही संतुलन ही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। राधा के मन में अब प्रेम के अधिकार और समर्पण का सही अर्थ स्पष्ट हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम में अधिकार होना स्वाभाविक है, लेकिन यह अधिकार उस समय तक ही सुंदर रहता है जब तक उसमें त्याग और स्वार्थहीनता की भावना हो। राधा ने कृष्ण के गहरे विचारों को ध्यान से सुना और उनका दिल अब प्रेम के एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने कुछ पल मौन रहकर उन वचनों का मंथन किया और फिर उन्होंने पूछा, प्रभु, अगर प्रेम में अधिकार और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन रखना आवश्यक है, तो क्या प्रेम में इच्छाओं का भी कोई स्थान होता है? कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, राधे, प्रेम में इच्छाएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब यह इच्छाएं व्यक्ति को बांधने लगती हैं तो प्रेम का स्वरूप बदलने लगता है। सच्चा प्रेम वही है जो इच्छा से परे हो, जो सिर्फ देने में विश्वास रखता हो। इच्छाएं जब त्याग और सेवा में बदल जाती हैं तब प्रेम अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। कृष्ण ने प्रेम को सेवा और त्याग से जोड़ते हुए इसे आत्मा की शुद्धता से मिलाया। प्रेम में इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब वह इच्छा त्याग और दूसरों की भलाई के लिए हो जाती है तब प्रेम का असली स्वरूप सामने आता है। कृष्ण ने यह संदेश दिया कि सच्चे प्रेम में अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूसरों की खुशी में अपने सुख को ढूंढना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम में इच्छाएं स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब वह इच्छाएं दूसरों की खुशी के लिए त्याग में बदल जाएं, तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो इच्छाओं से परे जाकर केवल सेवा और समर्पण में अपना सुख ढूंढता है। राधा के मन में अब प्रेम के शुद्ध स्वरूप का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम में अधिकार, त्याग और इच्छाओं का सही संतुलन ही
प्रेम को दिव्यता की ओर ले जाता है। कृष्ण और राधा के बीच की यह प्रेम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने लगी थी। राधा के भीतर अब प्रेम की पूर्णता और उसके अंतिम सत्य को जानने की उत्कंठा जागृत हो चुकी थी। उन्होंने गहरे प्रेम से भरे स्वर में कहा, प्रभु, प्रेम का अंतिम सत्य क्या है? क्या प्रेम हमें जीवन की हर कठिनाई से मुक्त कर सकता है? कृष्ण ने अपनी आंखों में असीम शांति और करुणा भरकर कहा, राधे, प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह आत्मा का सबसे शुद्ध और दिव्य रूप है। जब प्रेम में निस्वार्थता, त्याग और सेवा का भाव होता है, तब वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम का अंतिम सत्य यही है कि यह हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है, जहां हम केवल प्रेममय अस्तित्व बन जाते हैं। प्रेम वही है जो न कोई बंधन जानता है, न कोई अंत। यह वह ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। जब व्यक्ति प्रेम को अपने अस्तित्व का आधार बना लेता है, तब वह न केवल इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, बल्कि वह हर परिस्थिति में परम शांति का अनुभव करता है। प्रेम ही आत्मा का सबसे बड़ा धन है और वही हमें ईश्वर के सबसे निकट ले जाता है। कृष्ण के ये वचन प्रेम के अंतिम सत्य को प्रकट करते हैं। प्रेम में जब स्वार्थ का अंश समाप्त हो जाता है, तब वह हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देती है और वह अंततः हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो न केवल जीवन की कठिनाइयों को मिटाती है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पुल बन जाती है। प्रेम का अंतिम सत्य यही है कि यह आत्मा को उसके सबसे शुद्ध और दिव्य रूप में प्रकट करता है, जहां केवल शांति और मुक्त होने का एहसास होता है। राधा ने यह सुनकर अपनी आंखों से अश्रु बहाए। यह प्रेम का ऐसा रूप था जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्हें अब समझ आ गया था कि प्रेम न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि आत्मा को भी परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का मार्ग कितना गहरा और विस्तृत है। श्री कृष्ण के अद्भुत वचनों से हमने जाना कि सच्चा प्रेम न केवल एक भावना है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग भी है। प्रेम में जब निस्वार्थता और त्याग होता है, तभी हम जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो या आप इससे प्रेरित हुए हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे और भी अद्भुत और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आप हमारे साथ इस सफर में जुड़ें, ताकि हम मिलकर कृष्ण के दिव्य संदेशों को फैलाते रहें। इस दिवाली, प्रेम, शांति और लक्ष्मी जी की कृपा अपने जीवन में लाने के उपाय जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।